गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, हिंदी मीडियम के अलावा यदि इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे इसको देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मैं इंग्लिश में को कन्वर्ट करके यानी नए वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में डालूंगा, लेकिन फिर भी आप एक स्टोरी के रूप में इंग्लिश मीडियम वाले भी इनको समझ सकते हैं और इनको ट्रांसलेट करके आप एज इट इज़ आपको इसको कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम में वीडियो आपको अलग उसमें आपको डालूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, मैंने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया था एपीकल्चर तक, मीन्स मधुमक्खी पालन। आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं रेशम कीट पालन। रेशम कीट जिसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिकस मोराई, वैज्ञानिक नाम बॉम्बिकस मोराई। जैसे मधुमक्खियों के नाम होते हैं इस तरह रेशम कीट का भी नाम है। जैसे मधुमक्खी पालन में जैसे मैंने आपको कई चीज़ें बताई, लेकिन मधुमक्खी पालन की जो प्रजातियां हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है और यही सब सीनियर जूनियर में है। मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां होती है, एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी एंड एपिस इंडिका, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं यहाँ पर बात करूँ रेशम कीट जिसे कहते हैं सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें रेशम कीट पालन से संबंधित जानकारी, उसके आवास, उसके भोजन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम रेशम कीट पालन विज्ञान कहते हैं। इस रेशम कीट पालन में सबसे पहले आप एक क्वेश्चन याद रखें, सिंगल लाइन, कि रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम देखिएगा। बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम। रेशम कीट उत्पादन की दृष्टि से, रेशम उत्पादन की दृष्टि से देखिए रेशम उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जबकि प्रथम स्थान पर है चाइना। रेशम उत्पादन करने में भारत का तीसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान है और जापान का दूसरा स्थान है। रेशम कीट पालने के लिए करना क्या होगा? रेशम कीट पालने के लिए शहतूत के पेड़ लगाने होते हैं, शहतूत के पेड़ लगाने होते हैं, क्योंकि रेशम कीट का जो जीवन है वो शहतूत के पेड़ों पर ही निर्भर है। शहतूत की पत्तियों को खाकर ये एक विशेष प्रकार की लार बनाता है और उस लार के द्वारा रेशम का निर्माण करता है। रेशम कीट के मुख में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उन ग्रंथियों से वो लार का निर्माण करता है, जिन्हें लार ग्रंथियां कहते हैं। इस लार ग्रंथि से जो लार बनेगा उससे पतले धागे के समान जो रचना बनती है, उस रचना से ही लार का निर्माण होता है। ठीक है, नॉर्मली आपसे मैं बात करूं, रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से हम रेशम कीट का पालन करते आए हैं। रेशम से कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी चीन में। कहाँ? चीन में। लेकिन चीन से यह उद्योग कई देशों में बढ़ता गया। रेशम कीट से जो धागा उत्पन्न होता है वो बिल्कुल एक बारीक, एक पतला धागा है जो प्राकृतिक रेशम है, और यह शहतूत की पत्तियों पर वृद्धि करने वाला जो कीट है
वर्तमान में यदि हम देखें तो यह आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। इसका जो संघ है कीट का, संघ का नाम है आर्थ्रोपोडा। इस कीट का वर्ग है इंसेक्टा। संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा का कीट है जो शहतूत के पेड़ पर रहकर रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है। एक रेशम कीट का जो लार्वा है, रेशम कीट के लार्वा का नाम कैटरपिलर है। ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि रेशम कीट के लार्वा का नाम क्या है, तो नाम है कैटरपिलर। ठीक है। रेशम कीट के जो लार्वा है उसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। रेशम कीट का जो लार्वा कैटरपिलर है जब भोजन करना बंद कर देता है तो वो निम्फ अवस्था में आकर प्यूपा में बदल जाता है। रेशम कीट की एक वर्ष में, रेशम कीट की एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां, 2 से 7 पीढ़ियां तैयार की जा सकती है। एक वर्ष में लगभग 2 से लेकर 7 पीढ़ियां आसानी से तैयार की जा सकती है। जो रेशम कीट होता है उसकी लंबाई लगभग हम देखें तो 7.5 सेंटीमीटर है। रेशम कीट का जो लार्वा है, इस लार्वा की जो लंबाई, लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। जब लार्वा भोजन करना बंद कर देता है, लार्वा भोजन करना बंद कर देता है तो इसे प्यूपा कहते हैं। जब लार्वा भोजन करना बंद कर देता है तो इसको कहते हैं प्यूपा। देखिए, प्यूपा के बाद लार्वा ने भोजन करना बंद किया, ये प्यूपा। उसके बाद ये लार ग्रंथियों से रेशम का निर्माण करता है। ठीक है। और यह लार को क्या है कि अपने शरीर के ऊपर ही लपेटता जाता है। तो रेशम कीट अपनी लार को जो अपने शरीर पर लपेट रहा है और एक पिंड के रूप में बन जाता है, उस पिंड को कहते हैं कोकुन। रेशम कीट लार का जो पिंड है, रेशम का जो पिंड है उसको क्या कहेंगे? कोकुन। पूरा जो पिंड, इस पिंड के अंदर क्या है? रेशम का धागा, रेशम प्लस कीट इसके अंदर है। जैसे ये कीट है, ये लगभग 7.5 इसकी लंबाई है। ये इस तरह का लार्वा होता है। देखिए, ये लार्वा की स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा। ठीक है। तो ये जब रेशम बनाता है ये कीट, तो रेशम बनाते समय इसका जो रेशम है खुद ही वो इस तरह इस पर लिपटता जाएगा, इस तरह। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम क्या? कोकुन। कीट इसके अंदर आ गया कंप्लीट, रेशम इस तरह इसमें जाता है। फिर इस रेशम को क्या मशीनी विधि से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, धागे को खोल सकते हैं।
अब इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम कोकुन। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? कोकुन। कोकुन में जब धागे की लंबाई लगभग 1000 मीटर से 1500 मीटर हो जाती है, 1000 मीटर से लगभग 1500 मीटर हो जाती है कोकुन में धागे की लंबाई, तब इसको गर्म पानी में डाल देते हैं। ठीक है, गर्म पानी में क्यों डाला? ताकि रेशम कीट उस पिंड को, कोकुन को काटकर बाहर निकले उससे पहले ही हम रेशम प्राप्त कर लें। और नहीं तो रेशम कीट क्या करता है कि उस पूरे पिंड को काटकर जब बाहर निकलेगा तो पूरा रेशम उससे खराब हो जाएगा। इसलिए एक विकसित जो कीट है उसकी धागे की लंबाई 1000 से 1500 मीटर तक होने पर ही, या 1000 से 1200 मीटर होने पर भी हम उसको अलग कर लेते हैं। तो देखिएगा, रेशम कीट का जो पूर्ण लार्वा है उसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर। जब भोजन करना बंद कर दे तो उसे प्यूपा कहेंगे। और जैसे ही कोकुन का निर्माण प्रारंभ करता है तो ये लार्वा निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। एक कोकुन का जो भार है, कोकुन का जो वजन है पिंड का, कोकुन का भार 1.8 ग्राम से 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम होता है। ठीक है, देन इसके यदि हम देखें, जो रेशम है वो लगभग फाइब्रिन की रेशे हैं। फाइब्रिन और सेरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो धागे हैं रेशम के, ये सेरेटिन व फाइब्रिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें जो मेन पॉइंट है उसी में से सिंगल क्वेश्चन आपके निकलते हैं। देन अब हम बात करते हैं, देखो, लाख कीट संवर्धन। अब तक आपने यहाँ पर जो पढ़ा वो रेशम कीट में से सिंगल टाइप क्वेश्चन, कई प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं, उनमें से लाइन टू लाइन आपको क्लियर करना है, पूरी एक स्टोरी समझ के। अब रेशम कीट वास्तव में भारत में आया कहाँ से, ये एक पुराना इतिहास है। प्रारंभ में देखें तो भारत में आया तो चीन से है, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। लगभग मैं बात करूं तो 555 ईस्वी पूर्व दो भारतीय जासूस चीन गए, और चीन में वहां पर कोई शहतूत का जो बगीचा लगा हुआ था जहां रेशम कीट पालन होता, वहां पर वो रुके और उन्होंने शहतूत के पेड़ों पर जो रेशम कीट रहता है उससे रेशम प्राप्त करने की पूरी विधि की जानकारी प्राप्त की। और वो जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें वहाँ काफ़ी दिन रहना भी पड़ा। और जानकारी प्राप्त करके जब वो भारत आए तो यहाँ पर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तो वास्तव में भारत में जो रेशम उत्पादन है वो चीन से ही आया है और चीन से ही जापान पहुँचा है। तो चीन रेशम उत्पादन का सबसे पहला देश, जापान दूसरा और भारत तीसरा देश है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे लाख कीट संवर्धन। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफरलेका। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफरलेका। अब लाख कीट, लाख एक प्रकार का, ये भी एक तरह से कार्बनिक पदार्थ की तरह होता है। लाख कीट में भी क्या लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती है जिससे रेजिन युक्त लारदार पदार्थ स्थापित होता है, जिससे लार का निर्माण होता है। यदि हम पूरे विश्व में देखें तो लगभग 80% उत्पादन लाख का भारत में हो रहा है। 80% लाख उत्पादन भारत में हो रहा है।
यह एक छोटे आकार का रेंगने वाला सल के कीट है। इस पर एक सुरक्षित आवरण रहता है। नर लाख कीट मादा लाख कीट से छोटे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। यह केवल निम्फ अवस्था में ही लार्वा यानी निम्फ या लार्वा, निम्फ अवस्था में लाख का निर्माण करते हैं। निम्फ या लार्वा अवस्था में लाख का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि मुलायम जो शाखा है लाख की, इस पर विशेष प्रकार से लाख को हमें एकत्रित करना होगा। इसके शरीर के चारों ओर जब लाख बनना प्रारंभ हो जाती है और इसके परिपक्व होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लाख उत्पादन करने की दो विधियां हैं, एक विधि थी पुरानी और एक विधि थी नई। पुरानी जो विधि है उस विधि से क्या नुकसान भी होता था। पुरानी विधि में क्या पूरी फसल को ही नष्ट किया जाता था, जिससे लाख कीट की संख्या में बहुत हानि होती थी। लेकिन एक जो आधुनिक विधि है उसमें लाख कीट को बारी बारी से काटा जाता है, जिससे पुरानी फसल को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता। तो आजकल लाख उत्पादन करने के लिए आधुनिक विधि का उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग 50% जो लाख है वो रंगीनी फसल से ही प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसमें आपको मैंने रेशम कीट और लाख कीट संवर्धन दोनों के बारे में जानकारी दी। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल किसी तरह छोड़ना नहीं है। जितने भी सिंगल क्वेश्चन बने या थोड़ा और बड़ा बने, 50 शब्दों तक भी आप लिख सकते हैं। बाकी साइंस में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ये क्लियर है। निबंधात्मक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, वो भी 2+2+1 में आता है, 2+3 में आता है। तो आपको निबंध तो पढ़ना ही नहीं है, आपको तरीके से पढ़ना है ताकि आप सिंगल क्वेश्चन भी आसानी से कर सकें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।